बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फुरदैसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इजी टू मेक बीफ के पाए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बस कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिनको आपने अगर फॉलो कर लिया ना तो आपके पाए बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर पाए लेसदार ना हो तो पाए खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लेसदार और बहुत ही मज़ेदार पाए बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने लहसुन लिया और अदरक लिया। इनको अच्छी तरह से हमने कूट लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 पाए लिए थे जिनको अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर हमने इसको एक साइड पे रख देना है और उसके बाद यहाँ पे हमने प्रेशर लेना है, क्योंकि हम प्रेशर में बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत आसानी से ये गल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 चम्मच हमने यहाँ पे घी के लिए, और घी शामिल करने के बाद जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने गोल्डन कर लेना है और जब इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आपने इसको बड़ा ही प्यारा सा कलर देना है, गोल्डन कर लेना है, आपने इसको जलाना नहीं है। और फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखना है। और अच्छी तरह से जब ये गोल्डन हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल कर दिया है। और उसके बाद नमक शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। यहाँ आप मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मसाले हम यहाँ पे घर के ही इस्तेमाल करेंगे, कोई बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर के मसालों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे घर के मसाले इस्तेमाल करें। मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और जब मसालों से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसमें पाए शामिल कर देने हैं। और पाए शामिल करने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। कम से कम भी हमने इसके 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जब मसाले में बबल्स बनने लग जाएंगे और सारा मसाला पायों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और पानी की मिकदार भी मैं आप सबके साथ करूँगी शेयर। और यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी बुनाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई थी, और आप देख लें किस तरह से मसाले में बबल्स बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 3 मग पानी के शामिल कर दिए हैं। और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर मिक्स करने के बाद हमने इसको प्रेशर दे देना है, और कम से कम भी हमने इसको 1 घंटे का प्रेशर दे देना है, जिससे ये पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे और इनका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसको 1 घंटे का प्रेशर दे दिया, और प्रेशर खुलने के बाद आप इसको देख लें कितने ही ज़बरदस्त पाए अच्छी तरह से गल चुके हैं। और फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करने के बाद फिर आप देख लें किस तरह से सारा घी अच्छी तरह से निकल चुके हैं, नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बाउल में इसको डाल दिया, आपके पास जो बर्तन मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। और पाए शामिल करने के बाद जो इसका घी है वो भी हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर अदरक, सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल दिया। और फिर आप इसके फाइनल लुक देख लें, कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये लाज़मी बताइएगा कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।